20 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग अटल वालिए कुल आलम सर्वे कायनात दे रहबर शब्द ज्ञान दे भंडार धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी पावन मुकद्दस पवित्र हजूरी विच आप सरबत संगत जुड़ बैठे हो। इस समय का लाहा खट रहे हो कि गुरु महाराज पातशाह जी की रहमत हुई है कि ये जो घड़ियां सतगुरु की कृपा के सदका सतगुरु की रहमत के सदका साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी के संपूर्णता दिवस के संबंध के समागमां विच जुड़न का यह समा बड़े महान उपराले गुरु सवारियो सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जथेदार तख्त श्री दमदमा साहिब, ज्ञानी जगतार सिंह जी हैड ग्रंथी साहिब तख्त श्री दमदमा साहिब, ये समुचे उपराले आप संगतां दे सहयोग दे नाल कीते होए। आओ इन्हां समागमां नूं इन्हां उपरालियां नूं आपां सफल बनाईए। गुरु चरनां दे विच हजूरी रागी साहिबान सचखंड श्री दरबार साहिब बड़े प्यारे शब्दां दे नाल आप संगत नूं निहाल कर रहे सी। सतगुरु की एक पावन बाणी आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसो। शब्द आप जी ने श्रवण किए। दुख रोग संताप
शब्दां नूं सतगुर के चरणों के विच जुड़ के साध संगत कुछ घड़ियां विचारना समझना। देखो सतगुर की रहमत इस बाणी दे विच है। साध संगत मैं हर टाइम बेनती की, दुनिया के जिन्ने मर्जी खजाने साध संगत प्यो दादे वालों अपने पुत पड़पोतरियां नूं दिते होण, वो संसार के खजाने घटते घटते एक दिन घट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पर दुनिया का संसार का एको एक खजाना ऐसा है जिहड़ा साध संगत जिन्ना भी खर्चोगे, जिन्ना भी उस नूं वरतोगे, वो घटेगा नहीं, सब बढ़ता है। जो खजाना किहड़ा है वो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी का ये बाणी का खजाना है। गुर सागर रतनी भरपूरी, भरपूर है खजाना साध संगत। इहदे विच कमी घाटा नहीं होना कभी। आवे खर्चै रल मिल भाई, तोड़ ना आवे वध हो जाए, वधी जाएगा। जिन्ना आपां विचारांगे, जिन्ना पढ़ांगे, जिन्ना सतगुर की बाणी नाल असीं जुड़ांगे, बाणी नूं अपने जीवन विच परना लवांगे, ढाल लवांगे, ते साध संगत उन्ना ही ज़्यादा ये खजाना बढ़ता जाना, इन्ना ही आनंद सतगुर की बाणी का बन जाना। आओ इस आनंद नूं प्राप्त करना है। सतगुर कृपा करन जुड़ बैठे हो एक बार सारे रसना पवित्र करो। कलगीधर महाराज जी की बख्शिश की फतेह सांझी करिए, क्योंकि ये वो धरती बठिंडे की जिथे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी ने साध संगत भाग लिया। सतगुरु दीयां रहमतां इस धरती ते वरसदियां, अज भी वरसदियां पईयां, क्योंकि संगत तो पता लग जाता, संगत की आमद तो पता लग जाता। संगत बाणी नाल जुड़ी हुई है, इतिहास समझती है, विचारती है, इथों पता लगता। जो बड़ी रहमत है सतगुरु पातशाह की साध संगत। आओ कलगीधर महाराज पातशाह जी का ध्यान धर के फतेह की सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो सतगुरु की बाणी, जिहड़ी बाणी को असीं जदों अस विचारीए, समझीए, अपनी जिंदगी विच अपनाईए, ते दुनिया के सारे ही दुख सतगुरु की बाणी कट गए। होर कोई वसीला नहीं, क्योंकि आप बाणी पढ़ते हैं। सतगुरु की बाणी तो सीधे तौर पर स्पष्ट गल कह दी। जिन्हें सतगुरु की बाणी नाल प्यार पाया, गुरु की बाणी नाल जिहड़ा जुड़िया, फिर देखो उसके ऊपर सतगुरु की रहमत की होंगी। क्योंकि मेरा सुभाव है साध संगत जिस वहन दे विच वह रहे हैं ना, जिहड़ी लीक पई हुई उसे भी आप अगे लैके चले। सतगुरु पातशाह जी के शब्द आप पढ़ रहे सी, किन्ने रस विच, किन्ने आनंद विच आप सारे जुड़े सी। जिद करता भी उसे लड़ी में थोड़ा अगे तोड़िए, क्योंकि मेरिया भैणां मातावां सब बैठिया ने। ते देखो गुरु की बाणी सतगुरु की एक कृपा होंदी है कि सब तो वधेरे शायद घर दे विच जो बाणी पढ़न वालियां वो मातावां भैणां, जिन्हें घर नूं स्वर्ग बनाउणा है, जिन्हें जिंदगी नूं बदलना है, जिन्हें अपने घर दे विच सब तो वड्डा बदलाव लियाउणा है, वो भैणां ने, वो मातावां ने। जिहड़ी मां, जिहड़ी भैण साध संगत किते पत्नी के रूप दे विच है, किते वो बेटी के रूप दे विच है, किते नूंह के रूप दे विच है, किते मां के रूप दे विच है, उन्हें बदला लिया। ते सतगुरु महाराज पातशाह जी की बड़ी कृपा हुई। बहादुर शाह जिहड़ा है साध संगत, जिहड़ा औरंगजेब का पुत्र, उस बहादुर शाह दे नूं पढ़ाउण वाले मीर मुंशी जिहड़े सन भाई नंद लाल सन। भाई नंद लाल नौकरी करते ने औरंगजेब के दरबार के विच, ते ओहदा है मीर मुंशी का बड़ा बड़ा सत्कार ओहदा सी भाई नंद लाल जी। ते भाई नंद लाल साध संगत नूं देखो पिछों पिछोकड़ पता लगता है नाम तो ही, क्यों मुसलमान नहीं। ते जिहड़ी उन्हां दी पत्नी जिस घर तो विआह के आई हुई सी ना साध संगत जी, वो पत्नी उन्हां दी घर वाली घर दे विच रोज बाणी पढ़िया।
सतगुरु पातशाह जी की कोई रहमत है, गुरु की बाणी को जिहड़ा अपने जीवन में अपना के लैके नाल चलदा। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहा भरपूरे, भरपूर हो जाना भाव कि रस नाल भर जाना, उसकी जिंदगी की रोह ही ऐसी बन जानी कि उन्होंने सब पासे नजर नहीं आता, सिर्फ गुरु ही नजर आने लग जाता है। सतगुरु महाराज पातशाह जी की बड़ी कृपा उस बीबी के उपर, उस माता के उपर। साध संगत उन्हें बाणी पढ़िया करती ते भाई नंद लाल की बाणी सुनिया करते सन ते कई बार पूछ लिया करते सन कि किन्हां दी बाणी पढ़ते हो। बाणी बड़ी मिठी है, साची बाणी मिठी अमृत धार, ते जिस जिन्हें पी लई साध संगत दे देखो अमृत धारा वरसदी है ना, झिम झिम वरसदा है अमृत धारा। ये अमृत धारा वहदी पई ते जिहड़ा इस अमृत धारा दा रस इहदा आनंद चखदा है, इहदा स्वाद लैंदा ते वेखो ओहदी जिंदगी दे विच आनंद लुटदा है। हुण भाई नंद लाल ने पुछया करना घर वाली बाणी पढ़दी है, रोज पुछ लिया करना बाणी किहदी है, की पढ़दे हो? उन्हें क्या करना जी, जपजी साहिब पढ़दी, धन गुरु नानक साहिब जी की बाणी, सुखमनी साहिब पढ़दियां गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी की बाणी। ते उन्हें ये बाणी जिवें जिवें पढ़िया करनी ते भाई नंद लाल जी का भी चित्त जुड़ जा करना नालों नाल साध संगत जी। ते एक दिन मन में आया, ख्याल आया कि जिस दी तुसी बाणी पढ़ते हो ते तुसी उत्थे मैनूं लैके चलो, एक बार उहदे दर्शन करवा दो। देखो कितना सुभाग, कितना चंगा वो समा बन गया। एक वो माता, एक वो घर वाली के रूप में जिहड़ी उस भाई नंद लाल जी की पत्नी है, ते साध संगत मन में ख्याल पैदा होया ते सतगुरु ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दर्शन करन आए। सतगुरु की कृपा रहमत ऐसी, फिर भी वापस अपने देश चले गए, अपनी नौकरी पेशा फिर उसे तरह आरंभ कर दिता। मीर मुंशी सन औरंगजेब के दरबार के विच, पर बड़े बड़े ज्ञाता सन। ते एक बार औरंगजेब ने कुरान दीयां आयतां दे अर्थ पूछे अपने काजी मौलवियां दे पास, उन्हां नूं इन्ने सोहणे अर्थ करने ना आए जिन्ने सोहणे अर्थ बहादुर शाह ने कीते। ते औरंगजेब नूं यकीन ना होया अपने पुੱਤ उपर। वो कहंदा बहादुर शाह तू इन्ने सोहणे अर्थ नहीं कर सकदा, ये अर्थ तेनों किहने सिखाए? ते बहादुर शाह कहने लगा कि अपने मीर मुंशी नंद लाल जी कोलों मैं सीखे। ते उस वक्त औरंगजेब ने ऐलान किया सी, कहने लगा कहना जां तां फिर भाई नंद लाल नूं मुसलमान बना लो, ते जां मैं इहो जिहे किसी काफिर दे मूंहों कुरान दीयां आयतां दे इन्ने सोहणे अर्थ नहीं सुनना चाहुंदा ते उहनूं खत्म कर दो, जां मुसलमान बन जाए, साडी गल स्वीकार कर ले, ते जां उहनूं मार दिओ क्योंकि वो काफिर है। साध संगत इन्ना मुतअस्सिब ही वो राजा ते भाई नंद लाल नूं बहादुर शाह ने यह गल जाके जो दसी है, पर बहादुर शाह के मन में रहम आया ते उन्हें मदद की ते भाई नंद लाल नूं इत्थों कढिया, अपने अब्बा दे महल्ला में रात नूं कढ दिता। ते भाई नंद लाल जी फिर पता कित्थे आए? साध संगत वो आए कलगीधर महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की शरण में। उस सतगुरु की शरण में आए, वो सतगुरु की रहमत नूं प्राप्त किया। ते एक दिन भाई नंद लाल सतगुरु पातशाह जी की कृपा के सदका साध संगत जिवें रोजाना सतगुरु के दर्शन करन आउणा, ते एक दिन मन दे विच ऐसा प्यार जागया जिवें तुहाडे मन दे विच साध संगत प्यार हुंदा है, भावना पैदा हुंदी है भी आओ सतगुरु के दर्शन करके। पढ़ते हैं शब्द भेखा शाह लिखे सन, अंदर सच्चा नेव लाया प्रीतम अपने, तन मन होए निहाल जां गुरु देखा सामने। जो गुरु नूं सामने तक लिया ते साध संगत फिर सतगुरु की कृपा, गुरु की रहमत ऐसी। ते भाई नंद लाल जी जिन्होंने सेवा की मिली सी भी जाओ लंगरां की सेवा करो, बड़े बड़े विद्वान सन पर सेवा कर लगे। हुण चित विच आया भी अपने मालिक दे अपने सतगुरु के दर्शन करके आऊंगा मैं। ख्याल करना साध संगत अंदरों भिजा होया सी मन कि बड़े दिन हो गए सतगुरु के दर्शन नहीं किए। भाई नंद लाल जी तुरे आउंदे ने ते सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी ना
जिथे गुरु प्यारिओ वो स्थान जिथे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पातशाह जी के सीस का संस्कार किया गया सी, उसे बिल्कुल नेड़े गुरु महाराज पातशाह जी के रहन वाले भाव महल हैं, जिथे सतगुरु महाराज जी निवास करते हैं। तो भाई नंद लाल जी उस कोलों गली में लंघे, एक झरोखा सी, एक बारी सी गली दे विच। गुरु महाराज पातशाह जी किते नजर ना आए। भाई नंद लाल जी 4-5 कदम अगे लंघे ते जांदियां जांदियां मन दे विच पता नहीं की आया ते पता की कहन लगे, देखो प्यार सी हिरदे दे विच। कहंदे महाराज पातशाह जी दे श्रवणा विच बोल पए ते महाराज पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना अंदरों ही साध संगत उस झरोखे दे कोल आके बोलन लगे, पुछन लगे, कहंदे की भाग जा चलिया जा असीं नहीं सौदा खरीदना। भाई नंद लाल फिर तुर पिया, फिर 4-5 कदम उस झरोखे तो गां आया, फिर सोचा मन दे विच वापस मुड़िया, फिर कहंदा दिल लै लो, दिल लै लो। उच्ची आवाज विच फिर उन्हें होका लाया ते धन को लगी धर्म महाराज भी बाणी पढ़ीए, गुरु घर आइए, सवेरे जागिए। तो गुरु ने तो रहमत ही एडी वड्डी साडे उपर साध संगत कीती है कि जिंदगी दे मैं पहला भी बेनती की भी सब खजानियां तो वध कीमती खजाना सानू बख्शिश कीता है। रतन लाल जागा कशू ना मोल, कोई मोल नहीं, जिन्ना मर्जी तुसी साध संगत कोई कीमत पाने की कोशिश करो, हर आप अमुल्क है, मुल ना पाया जाए। है कोई मुल? कोई कहे जी मैं सोना चढ़ा दिता तो शायद गुरु मेरे ऊपर रहमत कर दे। ये तो कोटियां के भाव ही साध संगत सतगुरु की कृपा मिल जाती है। सी ना कोटी लैके आया सी, भावें उन्हें दस्तार के पल्ले विच लुका ली, पिछे जाके बह गया भी इन्नी संगत है, कीमती तो कीमती पदार्थ वस्तुआं भेटा कर रही गुरु की संगतां ते मैं कोटी देंगा तो मेरी की रहेगी। शर्म आ गई मन कि मैं सारियां दे सामने कोटी भेंट करांगा, फिर की मेरी की रहेगी। ते साध संगत सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज ने कृपा की सी ना, आप ही बन ली। कहते जी एक कोई कीमती पदार्थ लैके आया, भेटा लैके आया, तो उन्होंने कहो भेटा अर्पण कर अपनी। जे सारे सिख वार वार कहते बैठिया संगतां, पर वो सिख नहीं उठ के आता। आखिरकार धन गुरु अर्जन देव महाराज आप उठ के उहदे कोल जाके कहते कहते सिखा जिहड़ी मेरी भेटा लैके आया सी तैनूं दे, किथे ओ भेटा? पग दे लड़ विच लकोई होई वो कोटी कढ के सतगुरु दे चरनां विच भेट कीती ते गुरु महाराज पातशाह जी ने जन्म मरण दा दुख कर देखो, गुरु दी कृपा है। कोटियां साध संगत सतगुरु के दर ते प्रवान ने, भावनी भगत पाए कौटी अगर भाग रख ताहे गुर सर्व निदान दान दे किते गुरु के चरणों में तुरो कदी एक कदम। भाई गुरदास जी कहते कदी आ सतगुरु के चरणों के वल तुर के, चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल सतगुर कोट पेंडा। किते एक कदम वधाइए ते सही, असीं जोड़िए ते सही बच्चे नूं एक ओंकार तो शुरुआत तक करवाइए ना अपने बच्चों को। ये पुत्र आज एक ओंकार पढ़, मूल मंत्र पढ़, आ 5 पौड़ियां जपजी साहिब का पाठ कर। बच्चे जो 5 पौड़ियां जपजी साहिब का पाठ पढ़न लग जाएंगे, अज देखो ना कंपीटिशन होंगे गुरुद्वारे साहिबां दे विच, बच्चों के मुकाबले कराए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को चाह होंदा। असीं साध संगत उन्हां दा चाह तोड़ीए ना, उन्हां दा वो चाओ खत्म ना करिए, सगों होर प्रेरणा करिए। उन्होंने साध संगत हौसला बढ़ाउंदिआं होइआं अपने कोल कोई ना कोई उन्होंने इनाम दिया करो कि देव पुत, क्योंकि बाबा फरीद साहब ने की कीता सी, नाम जपते ने, अल्लाह अल्लाह करते, बंदगी करते थे। माता जी की करते थे, साध संगत गुड़ की भेली रख दिया, भाव की ना चेत जुड़िया रहे। ये एक तरीका हुंदा साध संगत। अज भी असीं आउंदे हां गुरु के दर ते, मैं तां कहना साध संगत कित्थे कित्थे आपां भटकदे होवांगे, शायद जांदे होवांगे भी साडे मनां दे विच है कि शायद इत्थों वो नहीं मिलदा जिहड़ा उत्थों मिल जांदा है।
ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਆਈ ਮਾਂ ਨੂੰ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਤੋਰਦੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਹੋਵਾਂ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚੁਬਾਰਾ, ਨਾ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਧਾਣੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੋਤਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖੋ, ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਘੋੜਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਰੋਜ਼, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ 4 ਵਾਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਟੇਲ ਦੀ। ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ, ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਾਸ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਮੀ ਘਾਟ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਥੋਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸਸਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਨਾ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ। ਸਾਰੇ ਥੋਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨੰਦ ਲਾਲਾ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜਦਾ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਹੋਕਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਲੈ ਲਓ, ਦਿਲ ਲੈ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਭਾਅ ਲਾਇਆ ਸੌਦਾ, ਕੀ ਭਾਅ ਲਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੌਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਸੌਦਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇ ਰਿਹਾ,
पर कहना भी मैनू 6 महीने 2 महीने बाद किते सतगुरु के दर्शन हो जाया करन। साहब कहते नहीं, ये सानू सौदा नहीं पूरा। फिर तुर पिया। हुण तीजी बार आया घूम के भाई नानक। तीजी बार जदों आए तो फिर उस तरह होगा, दिल लै लो, दिल लै लो। ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी फिर पुछदे, कहंदे की भाल आया? इस बार हाथ जुड़ गए। इस बार तरला पता की? सतगुरु महाराज रोज नहीं, कदे कदाई भी नहीं, सिर्फ एक बार तुहाडे दर्शन हो, इक्को बार। क्योंकि एक बार ही किते सच्चे दे दर्शन हो जान ना ते जिंदगी बदल जाती है। साध संगत लोड़ नहीं पैंती थाएं थाएं पर बाबा लैणा जी आए सन, इक्को बार ही आए। भाई जोध जी को बाणी सुनी, ये सच्ची बाणी है। ये बाणी को सुनिया भाई जोध जी के पासों अमृत वेले जो अपने दुकान के बाहर झाड़ू लाते पे, सफाई करते पे, इस बाणी ने की कृपा की। वो बाणी का विषा साध संगत कोई मंत्रा तंत्रा वांग तोता रटन करने का विषा नहीं है कि लगातार असी साध संगत मंत्रा तंत्रा वांग बाणी जपी गई। ਇਹਦਾ रोज का एक नेम बना लो कि सतगुरु के चरणों के विच बैठ के असी अपना रोज ये नितनेम करना, एक एक सहज पाठ अपनी जिंदगी में असी करना है, अपने भले लिए करना। साध संगत किते समा मिलिया, किते संसार के वास्ते सरबत के भले वास्ते भी करते हुए। देखो ना चेता आया सी कोरोना के वेले, मैनू पता है साध संगत, क्योंकि खुद मैं भी पिछे शामिल सा कि सरबत के भले के वास्ते घर बैठे जो पता सी नहीं किते जा सकते आ सकते, अपने भले ने भी किया। दो दो या तीन तीन सहज पाठ में संगतां ने घर बैठे सरबत के भले वास्ते भी किया। ये गुरु की कृपा है साध संगत के सतगुरु भला करता है, इसकी रहमत के नाल भला करता है। ऐसे सतगुरु की दया साध संगत आपां प्राप्त कर लीए, ऐसे सतगुरु की रहमत नजर प्राप्त कर लीए कि साडी जिंदगी का भला हो जाए। गुरु ने बड़ियां बख्शिशां कीतियां, इन्हां बख्शिशां दा आपां आनंद मान रहे हैं। मेरा समा समाप्त है जो हुक्म होया सी, क्योंकि विचारा बहुत ने सतगुरु की शोभा दे विच साध संगत जितना मर्जी समा आपां जुड़े रहिए, पर समय की जो नजाकत नूं समझदिआं होया जो हुक्म होया सी, मैं कोई विशेष तौर पर बेनती करा साध संगत तक श्री दमदमा साहिब जिथों तो उपराले हो रहे हैं, ये बड़े महान उपराले। कोई वो धरती है जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी ने जो दम लिया है, वो धरती जिथे धन गुरु नानक साहब महाराज ने भी भाग लिया, जिथे 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने भी भाग लिया, जिथे कदे वीर सिंह भाई वीर सिंह ते भाई धीर सिंह जी वर्गिया ने देखो सिक्खी की परख दे अगे जो बंदूक का निशाना परखना है, किते एक पासे डल्ला कहता सी सतगुरु किते असी नाल हुंदे, साडे सिपाही नाल हुंदे, ते सतगुरु महाराज इतिहास किते होर हुंदा, कुछ इतिहास कुछ होर हुंदा, ये कुछ ना हुंदा शायद तुहाडे। पर जिस दिन बंदूक की परख करनी सी ते साध संगत उस दिन ना तो डले की हिम्मत हुई कि अगे खड़ना जाके छाती डाह के, ते ना वो सिपाहियां अंदर इन्नी हिम्मत की असी सतगुरु के बचन कमा लिए अज अपना आप बात। पर जेड़े गुरु के सिख दोवें प्यो पुत भाई वीर सिंह ते भाई धीर सिंह जिन्होंने पता लगा, दोवें दौड़े आए, हड्डियां चुक चुक के अगे हुंदे है। ये है गुरु की सिक्खी है, सिर निभाने वाले गुरु के सिख हड्डियां चुक चुक के अगे हो के अपनी छाती अगे करके कहते सतगुरु पहला मैं सुनिया मेरे सीने ते गोली चलाओ, ते दूजा कहता नहीं सतगुरु जी पहला मेरे कन्ना विच तुहाडा सदा है। पर साध संगत ये वो धरती है जिथे सतगुरु महाराज पातशाह जी ने रहमत की, बख्शिशां कीतियां। साध संगत भाई मनी सिंह जी के ऊपर रहमत की, जिन्होंने को गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की ये पावन पीठ आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपादना करवाई। बाबा दीप सिंह जी के ऊपर कृपा रहमत हुई, जिहड़े सहायक लखारी होके शाही की कलमा की सेवा निभाते रहे। साध संगत की रहमतां उस धरती ते सतगुरु महाराज ने बरताइयां। वो तक श्री दमदमा साहिब का वो पावन स्थान साडे बिल्कुल नेड़े ही है।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਣ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੋ ਬਚੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ का ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੋਈ 35 ਅੱਖਰ ਲਿਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਿਖਣਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੂੰ ਮੱਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਚੋਲਾ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਟ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਤਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਗਾਓ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾਓ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਲਵਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀਰ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਉਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਾਈ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗਿਆਨੀ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी तो गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। परम सन्मान जो जबर छत्र तखत दे मालिक ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪਿਆਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਪਾਸੋਂ ਭਾਈ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ
जिस रहमत ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਖਰਾ ਸੌਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹਮ ਭੀਖਤ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਖਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੁੱਠ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਰਥਿਕ ਦਾਤਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਦਾਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁਹਾਪਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗਿਆ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆੜ ਕੇ ਤੂੰ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ, ਆਪਣੇ ਦਲਿੱਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ
आ गरीबी आ दरिद्र, जे तू मेरे ते सदा वास्ते ही हावी रहिंदा, मेरे ते सदा वास्ते मैनू दरिद्र भी पा छड्डिया, मेरे घर गरीबी भी रही, मैनू विकारा ने घेर छड्डिया। जे मैं कलगीधर पातशाह की शरण विच आया तो मैनू पता है कि गुरु गोबिंद सिंह की शरण विच आउण करके विकार भी खत्म, गरीबी भी खत्म ते दरिद्र भी खत्म हो जाएगा। जदों सतगुरु पातशाह जी ने रसना ते बचन सुने, महाराज ने उस वेले खजान जी को बुलाया, कोल कहन लगे लिया मोहरा वस्त्र आदि लिया के इहदी झोली विच पा दिते जान। हुण यह है दुनियावी पदार्थ साध संगत जिहड़े आपां मंगदे रोजाना वो मिल जाते ने सन। फिर सतगुरु ने उहदी एडी को किरपा की, उन्होंने नाम की दात बख्शी। तो फिर महाराज कहते जाओ इस कवि नूं ਇਹਦੇ घर तक हाथी ते चढ़ा के छड़ के आओ। भाई आलम सिंह ऐसे सिखा की ड्यूटी लगी भी जाओ इस कवि को ਇਹਦੇ घर तक बड़े अदब सत्कार के नाल छड़ के आओ। जदों धन गुरु कलगीधर पातशाह जी दर तो चलिया ते किरपाल चंद कटोची की रियासत विचों लंघना है। रियासत विचों लंघदे ते उस समय रियासत के जिहड़े राजे ने उन्होंने रियासत के हाथी की सवारी घोड़े की सवारी भी कर सकता है तो वह राजा ही कर सकता है। हाथी के सवार जाते हुए उस मालक के सेवक को वेख करके उन्हें सवाल किया भी कौन हाथी पे हो सकता है, कौन जा रहा है। सवाल किया तो मंगण वाले ने भी ये नहीं कहा भी मैं बहुत अमीर या मैं गुरु गोबिंद सिंह का सिख। उन्हें कहा मैं धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के घर का मंगता हाँ। जदों ने अपने आप को कहा मैं गुरु गोबिंद सिंह के घर का मंगता हाँ, उस वेले राजे के मन में ख्याल आया, कह लगा भी जे गुरु गोबिंद सिंह के घर के मंगते हाथियों के सवार हो सकते तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप कितना बड़ा बादशाह होगा। ਉਹਦੇ घर के मंगते हाथियों के सवार हो सकते। सो इस करके साध संगत जी जिहड़ा कलगीधर पातशाह जी के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों का प्यार है, ये सानू वो मान मरातबे बख्शिश करने वाला है जिन्हां दा कदे साडे अंदर चेत चेता भी नहीं होता। वो दाता बख्शिश करने वाला जिन्हां दा असीं कदे ख्याल नहीं कर सकते। इस करके कलगीधर पातशाह जी दी बेअंत रहमतां ने मालवे महाराज ने मालवा गुरु का भी किया ते मलवई सिखां नूं बड़ा मान दिता। महाराज ने उन्हां मलवई सिखां नूं मान दे के ना सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने कहा सी धन गुरु ते हरगोबिंद साहिब जी ने एक वचन कह सर मैं समाप्ति करता क्योंकि समय भी 15 मिनट तक वध रह चुके। खिमा दी इस करके खिमा मंगदे हैं। छोटी जी बेनती करना गुरु हरगोबिंद साहिब जी गुरबदास पातशाही में वचन आते हैं मालवे को स्वाद मारते सुन के हम तारे के बैठन को दमदमा सो मालवा बीच सवार। दमदमा साहिब गुरु काछी दे प्रगट होंदा जिहड़ा धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी वचन कर चुके सन। सुन के हम ताहे को बैठन को मालवा सो दमदमा सो मालवा बीच सवार। इस मालवे को दमदमा साहिब जी गुरु कांची का वरदान महाराज ने बख्शिश किया और फिर वचन किया एक ताहे तलवंडी के कांची रचो जह बैल पड़े बुध होए उधारो। महाराज वचन करके भी कांची का भाव सी जिवें बनारस दे विच विद्वान बनने वास्ते संस्कृत या अरबी फारसी भाषा पढ़ने वास्ते बनारस कांची विच जाना चाहते सी अपने जाया जाता सी। इसी तरह कलगीधर पातशाह जी ने मालवे को गुरु कांची का वरदान बख्शिश करके किया इस धरती पे बहुत सारे विद्वान जेड़े पैदा होंगे। फिर क्या ये ग्रंथ उच्चार करो ते बैठ गए वीर सोई। महाराज साहब जी ने कहा वीर सोई जगमाही बिठा लो। जेड़ा अज साडे कोल गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन सूप प्रकाश ने इन्हां नूं दमन भी वीर किया जाता है।
जिन्ने भी स्वरूप तुसीं दर्शन करोगे ना, उन्हां स्वरूपां ते लिखिया होया दमदमी बीड़ जिहड़ा पावन स्वरूप गुरु अर्जन देव महाराज जी ने लगाया, वो करतारपुर सभाएमान उन्हां दे विच खाली थां छड्डिया गया सी नौवें पातशाह की बाणी दर्ज करने वास्ते। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने इत्थे वचन कीता सी, दौरा साखी दे विच एक वचन हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज ने वचन किया, कलगीधर पातशाह जी ने सतगुरु पातशाह जी ने वचन किया कि जेड़ा स्वरूप बीड़ जी धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने श्री अमृतसर साहिब विखे वो पावन स्वरूप लिखवाए, उन्हां पावन स्वरूपों का उतारा जेड़ा है मैं अपने कंठों उच्चारण करके इत्थे करांगा। भाई मनी सिंह जी नूं हुक्म होया कि ये बाणी का उतारा तुसां करना है। भाई मनी सिंह जी ने 7 वचन कहा, 7 वचन किया और पंथ की बौड़ी करने वास्ते, खालसा पंथ की बौड़ी करने वास्ते धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने वचन किया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी का उतारा या पावन बाणी जी उच्चारण करके इत्थे पावन स्वरूप लिखाए जाने। पंथ प्रकाश के बोल ने अब दरबार दमदमा है जहां तंबू गवाए के गुर कहा, मणि सिंह को लेखन कठै के गुरु नानक का ध्यान कर के नित व्रत गुरु उचारी जैसे बाणी लिखी मणि सिंह ऐसे। पहले सतगुरु बाणी लिखाया करते, पिछले पैरों ने बाणी की कथा करया करते सन और वचन किया यह ग्रंथ उचार करो बैठ के नाल ये क्या कि इस धरती पे बैठ करके वो पावन स्वरूप पावन बाणी उच्चारण करांगा। वो पावन स्वरूप की जिहड़ी है इत्थे आण करके बीड़ तैयार करवाई जाएगी। 100 बीड़ जग माहे उतारो, वो पावन बीड़ सारे जग विच विस्तार करने वास्ते। अक्षर एक का भेद धराउणा मामदास गुरु समर्थ विचार और ये बेनती की कि एक भी अक्षर का भाव अखर का भेद नहीं करांगा। जो धन गुरु अर्जन साहिब जी ने पावन बाणी लिखाई, वही पावन बाणी एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक 9वें पातशाह की पावन बाणी ते 31वां राग जैजावंती राग जिहड़ा है ये दमदमा साहिब की पावन धरती ते कलगीधर पातशाह जी ने आप गुरु ग्रंथ साहिब दर्ज किया है। ये पावन बाणी संपन्न करा के गुरु ग्रंथ साहिब जी ने पावन स्वरूप जिहड़े संपूर्ण कराए ते भादों वदी 1 तो लैके भादों वदी 30 तक 14 भादों वड्डा एक समागम किया कलगीधर पातशाह जी ने, जिन्हों आप संपूर्णता दिवस कहते। साध संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब जी के 3 जिहड़े पुरब आउंदे ने, इहदे वास्ते सानूं बड़ा ध्यान देण दी लोड़ है। कई बार साडे मनां दे ख्याल हुंदे ने। एक पहला प्रकाश आउंदा जी जिहड़ा 1604 विच धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब कराया। एक संपूर्णता दिवस आउंदा जिहड़ा 1706 दे विच भादों वदी 30 नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब दे संपूर्ण करा के ना स्वरूप 31वां राग चढ़ा के ते ये 3 दिनां दा समागम कीता सी। इहनूं संपूर्णता दिवस कहंदे ने। एक गुरगद्दी दिवस आउंदा जिहड़ा 1708 विच सचखंड श्री हजूर साहिब विखे धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गुरता गद्दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज वल्लों दित्ती जाए। ये 3 दिहाड़ ते जिहड़े पुरब ने साडे और तिन्हां दा वखरा वखरा इतिहास है। कई बार साडे मनां 'च ख्याल आउंदा भी पहला प्रकाश संपूर्णता दिवस इक्को ही हो सकदा है। ये ख्याल जरूर रखना इन्हां 3 पुरबां दा वखरा वखरा इतिहास वखरे वखरे स्थान है। गुरु ग्रंथ साहिब का 317वां संपूर्णता दिवस तख्त श्री दमदमा साहिब की पावन धरती से 30 अगस्त को 14 भादों बड़ी श्रद्धा ते भावना के नाल मनाया जा रहा है। बड़े समागम होंगे, उन्होंने समागमों की लड़ी में सारे शहर नगरों में समागम किए जा रहे हैं। आप जी के पावन स्थान में अज समागम होया। इस समागम में बड़े सत्कारयोग रागी सिंह ने गुरु के कथा करने वाले भाई बेअंत सिंह जी, साढ़े सत्कारयोग भाई भै सिंह जी, जिन्होंने अगे सारे प्रोग्राम लिखे ने, भाई बूटा सिंह जी, मैनेजर साहब सरदार सवेर सिंह जी, इतों की प्रबंधक कमेटी, इतों के मुख्य ग्रंथी भाई रविंदर सिंह जी,
जिन्होंने बड़ा सहयोग दे के सारे प्रोग्राम, लेकिन विशेष तौर पर बेनती आप संगत नूं है कि 30 अगस्त को आप सारिया संगतों को सुनिमर सदा भी है कि 30 अगस्त का बड़ा समागम दमदमा साहिब की पावन धरती से हो रहा। आप सारिया संगतां ने दमदमा साहिब की पावन धरती 30 अगस्त को सारी संगत ने बड़े काफले के रूप में पहुँच के गुरु की खुशियां लाउणियां, क्योंकि कलगीधर पातशाह जी ने दमदमा साहिब की पावन धरती सानू वचन किया सी, इन पुत्रां के शीश पै वार दिए सुत चार चार हुए तो क्या भया, ये जीवत कई हजार। एक बेनती मैं होर कर देवां, कलगीधर पातशाह की रहमत लैन वास्ते हर एक घर में जपजी साहिब का पाठ जरूर करो, हर एक शरीर हर एक घर में नितनेम आप बाणी पढ़ो, आप नितनेम करो। सारी संगत का बहुत धन्यवाद। सारे प्रचारक साहबान, मुख्य ग्रंथी साहबान ने थोड़े हरविंदर सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सारे का बहुत धन्यवाद। पठानकोट शुक्र है गुरु ग्रंथ साहिब जी का। आप सर्वा संगतां के प्यार सदका के दर्शन दीदार हो सके। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां जी होइयां भुलां चूकां दी खिमा प्यार सहित फतेह बुलाओ। आनंद साहिब जी के पाठ, आनंद साहिब जी के पाठ